तो नीली अखियां लड़ाई गई, रातों की मेरी नींद उड़ाई गई, नशे में तेरे मुझको डुबाई गई, ऐसे मुझे घूरे तू काय को ओ सैया सैया वे, ओ सब सैया वे, न छोड़ कलैया मोर के भैया, जल्दी से साइड हो, आई एम मोरा सैया। मुझे पता है तुम सबसे ज्यादा प्यार मुझसे करती हो ना मुझसे प्यार कुकी। कुकी मुझे छोड़ के मत जाओ। मैं टेयंग को इस तरह नहीं छोड़ सकती माँ, उसने जो भी किया हो, पर अभी वो लिटिल प्लेस में है। मैं टेयंग को अभी कुछ नहीं होने दे सकती। ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें पता है ना कि हमने ये सब क्यों किया था? इसकी प्रॉपर्टी के लिए, और तुम इसे मार रहे हो। डैड ये मरने तो वाला है, और ये मर जाएगा जब सब तो अपना ही होना है ना। अरे बेवकूफ, अगर ये मर गया तो इसकी प्रॉपर्टी किसी को भी नहीं मिलेगी। सो व्हाट डैड, मुझे इसकी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मुझे बस कुकी चाहिए। अब तुम्हें कुकी चाहिए? पहले भी तो तुम उसकी बहन के पीछे पागल थे, उसने अपना काम नहीं किया तो तुमने उसे मार दिया, और अब तुम्हें कुकी चाहिए। अगर तुम्हें वो लड़की चाहिए तो मुझे भी प्रॉपर्टी चाहिए। अब चाहिए आपको प्रॉपर्टी? अब अगर आपने प्रॉपर्टी किया ना तो मैं आपको शूट कर दूंगा। तुम पागल हो चुके हो काय, उस लड़की के अंदर। हाँ, मैं पागल हो चुका हूँ कुकी के लिए, और मैंने कुकी के लिए ही उसकी बहन को मारा था। मिस, जब टेयंग ने रोजी को मारा था, जब रोजी नहीं मरी थी, वो जिंदा थी, वो बच गई थी, और वो बच के काय के पास जाती है। फ्लैशबैक। रोजी तुम यहाँ? काय, मुझे टेयंग ने मारने की कोशिश की थी, शायद उसे सब पता चल गया। क्या उसे मेरे बारे में भी पता चल गया? नहीं, बस उसे मेरे बारे में पता चला है कि मैं उसे चीट कर रही हूँ। ये तो अच्छी बात है। क्या तुमने प्रॉपर्टी के पेपर लाए? मैं अपनी जान बचा के आई हूँ वहाँ से, और तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी की पड़ी है? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? किसने कहा तुम्हें कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? मैं तुम्हारी बहन को पसंद करता हूँ, ना कि तुम्हें। उस माफिया को फंसाने के लिए मैंने तो बस तुम्हारा यूज किया था। धोखेबाज कही के तुमने मेरी बहन पर नजर भी कैसे डाली। मैं जा रही हूँ टेयंग के पास तुम्हारी सच्चाई बताने। रोजी रुक जाओ, वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। रोजी दी, मैं छोड़ूंगी नहीं जिसने भी आपको मारा है। सुनो कुकी, मुझे पता है तुम्हारी बहन को किसने मारा है। क्या क्या कहा है? तुम्हें पता है किसने मारा है मेरी दी को? हाँ मुझे पता है, और वो है माफिया किम टेयंग। उसने मेरी दी के साथ ऐसा क्यों किया? क्या बिगाड़ा था मेरी दी ने उसका? कुकी, उसने तुम्हारी बहन को धोखा दिया है। उसने झूठा प्यार का नाटक करके तुम्हारी बहन को मार दिया। मैं उस माफिया को तो नहीं छोड़ूंगी। जैसा उसने मेरी दी के साथ किया है, मैं भी उसके साथ वैसा ही करूंगी। End of flashback. मुझे रोजी को इसीलिए मारना पड़ा क्योंकि वो टेयंग को सच बताने जा रही थी। डैड तो क्या तुमने मारा था रोजी को? अरे नहीं 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 कुकी, मैंने नहीं मारा है रोजी को। बस क्या है, मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी, मैंने सब कुछ सुन लिया। जो जो तुमने कहा अभी, मैंने वो सब सुन लिया। तुमने कैसे रोजी को मारा था। कुकी, मैंने जो भी किया है वो तुम्हारे लिए ही तो किया है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ कुकी। प्यार प्यार तो मेरी दी करती थी तुमसे, तुम जैसे इंसान से। हाँ, मारा है मैंने रोजी को। अब इस माफिया की बारी। अगर तुमने टेयंग को हाथ भी लगाया तो अच्छा नहीं होगा। तुम सिर्फ मेरी हो कुकी, और इस माफिया को तो मरना पड़ेगा। दूर हटो काय। टेयंग को हाथ भी मत लगाना,
क्योंकि तुम मुझे क्यों रोक रही हो? इस माफिया को मरने दो ना, फिर हम जल्दी से शादी कर लेंगे। मैं शादी करूंगी और मेरी बहन के कातिल से। पहले तो मैं तुम्हारी गलतफहमी दूर कर दूं। मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं अपने हस्बैंड से प्यार करती हूँ, किम तेयोंग से। क्या कहा तुमने अभी? मैं तेयोंग से प्यार करती हूँ? मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, तुम्हारी बहन को भी रास्ते से हटाया, और तुम इस माफिया से प्यार करती हो कुकी? तुम्हारी ये बोलने की हिम्मत कैसे हुई कुकी? तुम सिर्फ मेरी हो। मेरी वाइफ को हाथ कैसे लगाया तुमने? ओह किम तेयोंग, तुम्हारी याददाश्त आ गई। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें तब भी मारने वाला था और अब भी मारूंगा, तुम्हारे सपने में। क्योंकि किम तेयोंग को कोई भी मार नहीं सकता, पर तुम जरूर मरोगे मेरे हाथ से। अरे ये क्या, तेयोंग की याददाश्त आ गई? अब तो ये किसी को नहीं छोड़ेगा। वरना तेयोंग मुझे नहीं छोड़ेगा। कहाँ जा रहे हो मिस्टर जॉन? अभी तो आपकी खातिरदारी बाकी है मिस्टर जॉन। मैं इस माफिया से ऐसे नहीं हार सकता। मेरी नहीं हो सकती ना कुकी, तो मैं तुम्हें किसी और की भी नहीं होने दूंगा। कुकी, तुम ठीक तो हो ना?
तुम ठीक तो हो ना? भाई आपकी याददाश्त आ गई? हाँ जिमिन, मेरी याददाश्त वापस आ चुकी है। तो चलो हम सब घर चलते हैं। अरे बेटा, कहाँ गया तेरा दूल्हा? आज तेरी शादी है और सब जन गायब है। ग्रैंडमा, हम सब यहाँ हैं। टेंग पुत्र, तुझे इतनी सारी चोट कैसे लगी? क्या हुआ? मैं ठीक हूँ ग्रैंडमा। हैं? टेंग पुत्र, तेरी याददाश्त वापस आ गई? हाँ ग्रैंडमा, मैं बहुत खुश हूँ। बेटा तेरी याददाश्त आ गई। वैसे ये काय कहाँ गया? वो दिख नहीं रहा। आज उसकी शादी है और वही गायब है घर से। ग्रैंडमा, काय नहीं आने वाला। क्यों बेटा, क्यों नहीं आएगा वो? फिर वो सब जन मिलके ग्रैंडमा को सारी बातें बता देते हैं। दुश्मन हमारे घर में था और वो कैसे बच गया मेरे हाथों से? अगर वो मेरे हाथ लग जाता था तो मैं उसकी चटनी बना देती। फिर ये यूनहो काय का बॉयफ्रेंड है, तो फिर तो ये भी मिला हुआ होगा उससे। नहीं ग्रैंडमा, युनवो ने ही हमारी मदद की है। युनवो ने ही हमें बताया था कि काय टेंग को मारने वाला है। मैं काय के साथ मिलके ये सब नाटक नहीं करने वाला था। वो मेरी फैमिली को मारने की धमकी दे रहा था, इसीलिए मुझे ये सब करना पड़ा। कोई बात नहीं यूनो बेटा, पर अभी शादी का क्या होगा? अभी कुछ टाइम बाद मेहमान आ जाएंगे, फिर उन्हें मैं क्या कहूँगी? शादी होंगी ग्रैंडमा, मैं करूँगी यूनो से शादी। मैं यूनो को पसंद करती हूँ ग्रैंडमा, और यूनो भी मुझे पसंद करता है। तुमने एक दूसरे को कब पसंद किया? हाँ बताओ, तुम दोनों के बारे में तो हम लोगों को कुछ पता ही नहीं चला। वो भाभी, वो शादी के लिए टाइम हो रहा है, सब लोग तैयारी में लग जाओ। आयु, तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। तुम्हारा दूल्हा भी तुम्हें देख रहा है। मेरे सारे बच्चों की शादी हो गई। टेंग, तुमने मुझे माफ तो कर दिया ना? मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ। इग्नोर कर दिया?
इग्नोर कर रहे हो? मैंने अभी तुम्हें कुछ कहा था। मुझे कुछ याद नहीं है। क्या कहा था तुमने? कुछ भी नहीं। देखो बेबी गर्ल, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी तुम्हें अगर रिग्रेट हो रहा है तो मैं तुम्हें पनिशमेंट दे सकता हूँ। कैसी पनिशमेंट? तेरे सांसों में भीगे लम्हातों में, तेरे सांसों में भीगे लम्हातों में मुझको डूबा तश्नगी सी है। तेरी अदाओं से दिलकश खताओं से उन्होंने जिंदगी सी है। हया को जरा भूल जा, मेरी तरह पेश आ। ये पनिशमेंट के लिए तुम तैयार हो? तेरे जज्बातों में महकी सी सांसों में ये जो महक संदली सी है। दिल की पनाहों में बिखरी सी आहों में सोने की ख्वाहिश जगी सी है। चेहरे से चेहरा छुपा, सीने की धड़कन सुना। देख लो खुद को तुम आँखों में, मेरी आँखों में, मेरी आँखों में, मेरी आँखों में। तो आर्मी, आज है क्रिसमस। आज सारी किम फैमिली बाहर घूमने जा रही है। चलो टेयंग और कुकी पुत्र, जिन, नामजून और जिमिन और वो युंगी तो कब से चले गए। ग्रैंडमा, मुझे वी बहुत परेशान कर रहा है। मैं जाऊंगी कैसे? अरे कोई बात नहीं पुत्र, मैं और आयु है ना वी को संभालने के लिए। क्यों वी पुत्र, तू रहेगा ना ग्रैंडमा के पास? टेयंग कहाँ है कुकी पुत्र? ग्रैंडमा, मैं यहाँ हूँ। कि माय लिटिल बॉय, अपने ग्रैंडमा को ज्यादा परेशान मत करना। तुम्हारे मॉम डैड बहुत जल्दी वापस आएंगे। ओके माय बॉय? चलो वाइफी। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मेरा बेबी घर पे सो रहा है और मैं यहाँ हूँ। कोई बात नहीं युंगी, हम थोड़ी देर बाद घर चले जाएंगे। वैसे भी हमारा बेबी सो रहा होगा। युंगी, मुझे भी अपनी बेबी की याद आ रही है। तुम चिंता मत करो जिन, ग्रैंडमा और आयु है उन्हें संभालने के लिए। मैं भी तो युंगी से यही कह रहा हूँ भाई। तुम्हें तुम्हारी बेबी की याद आ रही है, अब मेरा क्या? मैं तुम्हारे साथ हमेशा ही तो रहती हूँ जिमिन, और हमेशा रहूंगी। मैं मर भी गया जब भी मेरे साथ रहूंगी युंगी। तुम मर भी गए ना तो भी मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगी जिमिन।
मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ नामजुन। हाँ जीनू, मैं भी तुमसे उतना ही करता हूँ प्यार। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैं तुमसे बहुत दूर चली जाऊंगी? तुम ऐसा क्यों बोल रही हो कुकी? मुझे ऐसा लग रहा है कि हम दोनों अलग होने वाले हैं। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम जहाँ जाओगी वहाँ मैं भी जाऊंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। बच्चे अभी तक आए क्यों नहीं? इतना टाइम हो गया। सुनो आयु, क्या तुम्हें टेयंग का फोन आया था? वो सब अब नहीं आने वाले, वो सब मर चुके। ये क्या कह रही हो आयु तुम? सही तो कह रही है आयु। माफिया किम तेयोंग को और तुम्हारी सारी फैमिली को। आयु ये क्या कह रहा है? सही तो कह रहे हैं मिस्टर जॉन, तुम लोगों ने मुझे नौकरानी बना के रखा था, इसीलिए मैंने मिस्टर जॉन के साथ मिलके उसी का बदला लिया। ये तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, तुम बहुत पछताओगी। फिर आयु ग्रैंड माँ को शूट कर देती है। जो भी किया मैंने सही किया। हाँ आयु, बिल्कुल तुमने सही किया। अब सारी प्रॉपर्टी हम दोनों की हुई। रुक जाओ मिस्टर जॉन, पहले मेरी बात सुन लो। प्रॉपर्टी उन तीनों माफियाज के बच्चों के नाम पर है। ओह शिट, मैंने तो उन्हें मरवा दिया। ये आपकी गलतफहमी है मिस्टर जॉन, बच्चे जिंदा है। चलिए मेरे साथ। ये है काय का बड़ा भाई बोगम। हाय लिटिल किंग, कैसे हो? तुम्हें पता है मैं तुम्हारे अभी डैड को मार के आया हूँ। अरे तुम उदास क्यों हो रहे हो? तुम्हें पता है तुम्हारे डैड ने मेरा भाई छीना था, मैं उसकी सजा देके आया हूँ उसे। और मैं तुम्हें भी अपने हाथों से मारना चाहता था, पर क्या करूँ, सारी प्रॉपर्टी तो तुम तीनों बच्चों के नाम पे है, तो अभी तुम्हें जीना होगा ना। ये जिमिन और युंगी की बेटी है, और ये है जिन और नामजुन का बेबी। पर कोई बात नहीं, तुम बड़े हो जाओ, तुम्हारी शादी हो जाए, फिर मैं तुमसे तुम्हारी प्रॉपर्टी छीन लूंगा और फिर तुम्हें मार दूंगा, तुम तीनों को। मैं तुम्हें तुम्हारे मॉम डैड के पास भेज दूंगा। मैंने इतने साल तो वेट किया है प्रॉपर्टी के लिए, अभी कुछ साल और सही। आप सोच रहे होंगे कि काय का बाप यहाँ क्या कर रहा है। तो काय के डैड को जेल हुई थी, पर वो 2 साल के बाद जेल से भाग के आ गया। आर्मी, मुझे पता है आप लोगों को बहुत बुरा लग रहा होगा कि ये बहुत सैड एंड हुआ, पर वो कहते हैं ना, बैड न्यूज के साथ गुड न्यूज भी होती है, तो इसका दूसरा सीजन भी बहुत जल्दी आएगा। और वैसे आर्मी, आप कितने एक्साइटेड हो द डेविल माफिया के सीजन 2 के लिए? कमेंट करके बताना आर्मी। मेरे वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करके जाना। बाय बाय आर्मी।